ये फुटेज है कानपुर की 32 साल की एकता गुप्ता की। 24 जून 2024 की सुबह एकता बिल्कुल रोज की तरह अपने घर से निकली। फिटनेस उनकी आदत थी और जिम उनकी डेली रूटीन। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एकता वर्कआउट के लिए जिम में एंटर कर रही है, लेकिन इस फुटेज में छिपा था एक ऐसा राज जो कुछ ही घंटों बाद पूरे शहर को हिला के रखने वाला था। वर्कआउट खत्म करने के बाद एकता जिम से बाहर तो निकली, पर फिर भी कभी घर वापस नहीं लौट पाई। दिन गुजरता गया, पर फिर शाम तक भी जब एकता का कोई पता नहीं चला, तब उनके पति राहुल गुप्ता की बेचैनी बढ़ने लगी। राहुल ने एक बार को तो सोचा कि शायद किसी दोस्त के पास वो चली गई होगी, इसीलिए उन्होंने इसके बाद उनके दोस्तों और रिलेटिव को भी कॉल किया, पर हर जगह से बस एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि एकता को हमने नहीं देखा है और ना वो हमसे मिलने आई है। और अब जब बार बार कॉल करने पर भी एकता का फोन स्विच ऑफ मिला, तब राहुल के मन में शक और डर दोनों ही घर करने लगे। पर फिर भी राहुल को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि एकता खुद ही वापस चली आएगी। लेकिन रात ढल गई और उस उम्मीद की जगह अब सवालों ने ले ली कि आखिरकार एकता के साथ क्या हुआ, वो कहाँ चली गई। ये सवाल आगे चल के ना सिर्फ राहुल का ही रहा, बल्कि यह सवाल पूरे कानपुर की पुलिस और मीडिया का भी सबसे बड़ा सवाल बनने वाला था, क्योंकि एकता की तलाश अब एक ऐसे जगह पे जाके खत्म होती है, यानी उस स्टेट के डीएम के कंपाउंड तक। सोचो, वो जगह जहां खुद डीएम रहते हैं, जहां 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं, और फिर भी किसी को जरा भी भनक तक नहीं हुई कि उस कंपाउंड के अंदर एक बॉडी को दफन कर दिया गया है। जब ये सच सामने आया तो ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में बन गया कि आखिरकार उस सबसे बड़े सिक्योर जगह पर इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया, और आखिर कैसे कोई एक आम इंसान इतना बड़ा क्राइम वहां पे जाके कर सकता है। और वहीं से शुरुआत होती है इस केस की सबसे बड़ी शॉकिंग कहानी की। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एकता गुप्ता मर्डर केस। 24 जून 2024 की सुबह एकता जिम से 8 बजे तक घर से वैसे लौट आया करती थी, लेकिन उस रोज 10 बजने को थे, पर फिर भी एकता वापस नहीं आई। और अब राहुल यानी उनके पति, उन्होंने बार बार अपनी वाइफ को कॉल करना शुरू किया, पर फिर भी लगातार फ़ोन बंद ही आ रहा था। इसके बाद राहुल ने जिम में उसकी यानी कि एकता की एक दोस्त को कॉल किया, पर फिर वहाँ से पता चला कि एकता 6 बजे जिम आई थी, वर्कआउट करने के बाद 7 बजे निकल गई थी। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई, किसके साथ गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और अब राहुल का शक और गहरा हो चुका था। शाम होते होते राहुल ने हर जगह फ़ोन किया, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, लेकिन किसी ने एकता को नहीं देखा था। इसके बाद राहुल शाम के 7 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उन्होंने अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। राहुल ने ये साफ कहा, मुझे शक है कि मेरी वाइफ का किडनैप हुआ है, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि एकता के ही पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी ने किया है। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने सबसे पहले एकता के जिम के फुटेज वगैरह निकलवाई और सीसीटीवी में साफ दिखाया कि एकता वर्कआउट के बाद वहाँ से निकली थी, लेकिन अकेली नहीं, वो अपने पर्सनल जिम ट्रेनर के साथ गाड़ी में बैठती हुई नजर आई। और अब राहुल का शक यहाँ से और स्ट्रांग हो गया। पुलिस ने तुरंत विमल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनके घर पहुँचने पर वहाँ पे सिर्फ वो कार मिली, और उस कार के अंदर मिले कुछ शॉकिंग सबूत। एकता का टूटा हुआ क्लच, कुछ चूड़ियाँ और एक दुपट्टा जो साफ साफ दिखा रहे थे कि एकता के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने एकता और विमल दोनों के ही फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए, और वहीं से खुला एक नया चैप्टर। दोनों घंटों तक फ़ोन पर बातें करते थे, अक्सर जिम के बाद गाड़ी में बैठकर लंबी बातें किया करते थे। और जब जिम स्टाफ से पूछताछ हुई, तब ये बात भी पता चली कि एकता और विमल के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था। लेकिन यहीं पर इन्वेस्टिगेशन एक अजीब मोड़ पर चली जाती है। पुलिस ने सोचना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एकता और विमल अपनी मर्जी से
कहीं भाग गए हैं और इस डाउट की वजह से केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पर फिर भी राहुल गुप्ता बार बार चिल्लाते रहे कि मेरी वाइफ अपने 2 बच्चों को छोड़कर ऐसे कभी नहीं कहीं जा सकती। ये क्लियर है कि किडनैपिंग का केस है और उसी ने किया होगा। लेकिन पुलिस का रवैया ढीला पड़ता जा रहा था और वक्त गुजरता जा रहा था और इस वक्त गुजरने के साथ साथ केस एक शॉकिंग मोड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। दिन हफ्ते और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए पर फिर भी एकता का कोई ट्रेस नहीं मिल पाया। पुलिस अब तक ये मान चुकी थी कि शायद यही होगा कि विमल और अपनी मर्जी से एकता उसके साथ भाग चुकी होगी। पर यहाँ राहुल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये मानना था कि उनकी बीवी अपने 2 बच्चों को यूं छोड़ करके कहीं नहीं भाग सकती। इसीलिए उन्होंने लगातार अपील पे अपील की और तब जाके उनकी मेहनत रंग लेकर के आई और फाइनली 4 महीने बाद इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। और अब पुलिस ने अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बदल लिया। उन्होंने सिर्फ विमल के ही फ़ोन नंबर को नहीं बल्कि उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स के नंबर और यहाँ तक कि उसके क्लोज रिलेटिव्स के भी फ़ोन नंबर्स को सर्विलांस पर लगा दिया। यानी हर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स हर लोकेशन टावर से ट्रेस होने लगी थी। और इस तरीके से कुछ दिन और गुजरे पर फिर एक दिन अचानक से ब्रेक थ्रू मिला। पुलिस ने यह नोटिस किया कि विमल के एक रिलेटिव के नंबर पर अचानक से अनयूजुअल एक्टिविटी हुई कि तभी उसी नंबर से एक कॉल कनेक्ट हुआ और दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि खुद विमल था। अब कॉल कनेक्ट होते ही उसकी लाइव लोकेशन ट्रेस हो गई और पता चला कि विमल कानपुर में ही छुपा है और पिछले कई हफ्तों से वो जगह जगह हाइड हो रहा है, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। और अब पुलिस की टीम बिना वक्त गवाए उस लोकेशन पर पहुंच गई। ऑपरेशन चलाया गया, घेराबंदी की गई और आखिरकार 25 अक्टूबर 2024 को विमल सोनी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट के बाद भी केस इतना आसान नहीं हुआ। विमल बार बार अपनी स्टोरी बदलता रहा। कभी बोला एकता की बड़ी को गंगा में फेंक दिया, कभी बोला जंगल में, तो कभी यहाँ वहाँ। पुलिस हर जगह रिसर्च करती रही पर फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। और अब जब उसे लगातार सख्ती से इंट्रोगेट किया गया तब विमल फाइनली टूट गया और उसने ऐसा कुछ कन्फेस किया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। एकता गुप्ता कानपुर की रहने वाली, दिखने में एक सिंपल और फैमिली ओरिएंटेड लड़की थी। 2010 में उनकी शादी कानपुर के ही रहने वाले बिजनेसमैन राहुल गुप्ता से हुई। राहुल स्टॉक ट्रेडिंग का काम करते थे और धीरे धीरे लोकल बिजनेस सर्कल में उनका नाम भी चलने लगा। अब शादी के शुरुआती साल तो काफी नॉर्मल और खुशहाल लग रहे थे। एकता घर संभालती थी, राहुल बिजनेस देखते थे। 2012 में बेटी हुई, 2014 में बेटा। दोनों बच्चों के साथ एकता की जिंदगी कंप्लीट लगती थी और उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स के लिए भी एकता एक आदर्श बहू और माँ थी। पर फिर वक्त के साथ जिंदगी का पैटर्न भी बदलने लगा। बच्चे स्कूल जाने लगे, राहुल अपने बिजनेस में बिजी रहने लगा और अब एकता के पास अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होने लगा। उनकी एज अर्ली 30 के आसपास हो गई थी और अपनी फिटनेस को लेकर के वो थोड़ा कॉन्शियस होने लगी। और इसी वजह से एकता ने सोचा क्यों ना खुद को थोड़ा मेंटेन किया जाए और तब उन्होंने ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास एक जिम को ज्वाइन करने का फैसला किया। और यही वो जगह थी जहां शहर के बड़े बड़े लोग, ऑफिसर्स और काफ़ी प्रोफेशनल लोग एक्सरसाइज करने, जिम करने आया करते थे। अब जिम एकता के लिए सिर्फ फिटनेस सेंटर नहीं बल्कि रूटीन का हिस्सा बन गया। हर सुबह 6 बजे घर से निकलना, वर्कआउट करना और फिर 8 बजे तक वापस आ जाना, ये उनकी डेली शेड्यूल बन चुका था। पर फिर इसी जिम में उसकी मुलाकात हुई एक पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी से। शुरुआत में सिर्फ नॉर्मल ट्रेनर और बाकी की चीज़ें जो कि एक जिम ट्रेनर और जो जिम ज्वाइन करते हैं उनके बीच होता है, सब कुछ नॉर्मल वही कन्वर्सेशन थी। पर धीरे धीरे ये कन्वर्सेशन और बढ़ती चली गई और ये रिश्ता थोड़ा पर्सनल होने लगा, दोस्ती में बदल गया और यहीं से एक ऐसा बॉन्ड डेवलप हुआ जिसने आगे चलकर पूरी कहानी बदल दी। विमल ने कहा, हाँ, मेरा और एकता का रिश्ता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करने लगे थे। कई बार जिम के बाद कार में बैठ कर के भी हम खूब घंटों तक बातें करते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब
मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। एकता बार बार मुझसे कहती थी कि तुम शादी मत करो, उसे धमकियां देने लगी। अगर मैंने शादी की तो वो मेरी लाइफ बर्बाद कर देगी, ये वो दुनिया भर की बातें। इस वजह से हमारे बीच आर्गुमेंट अक्सर होने लगे और 24 जून 2024 की सुबह भी जिम से निकलने के बाद हम कार में बैठे। वहाँ भी हम दोनों बातें करने लगे और बातों ही बातों में फिर से उसी बात पे लड़ाई हुई। एकता ने मुझसे कहा भी, खूब धमकाया भी कि अगर तुमने शादी की तो मैं सबको बता दूंगी। उस वक्त मैं गुस्से में था, मैंने उसे जोर से पंच मार दिया। एकता बेहोश हो गई और फिर मैंने उसका गला दबा दिया और उसकी सांसें रोक दी। लेकिन गाइज यहीं पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस को उसने बताया कि इस घटना के बाद मेरे सामने सबसे बड़ा ये सवाल था कि एकता के शव को अब कहाँ छिपाएं। उसने कहा, मैंने हाल ही में दृश्यम फिल्म देखी थी। उस फिल्म से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर बॉडी किसी ऐसी जगह पे छुपा दी जाए जो सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है तो कोई शक भी नहीं करेगा। और इसीलिए मैंने एकता के शव को ले जाके सीधे कानपुर के डीएम कंपार्टमेंट पहुंचा और कंपाउंड के अंदर जाके एक एकांत जगह चुनी। मैंने वहां 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा, एकता के कपड़े और उसी में दम कर दिए। और यहाँ तक कि विमल ने यह भी माना कि इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपना और एकता दोनों का फ़ोन तोड़ के फेंक दिया था ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। और फिर वो कानपुर छोड़कर फिलहाल फरार हो गया था। अगले कई हफ्तों तक वो अलग अलग जगहों पर छिपकर रहने लगा, पुलिस को गुमराह करता रहा और हर बार अपनी स्टोरी बदलता रहा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आ ही गया कि विमल सोनी का कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसके फ़ोन में कई लड़कियों के साथ अश्लील चैट्स बरामद हुई जिसने उसके कैरेक्टर पे सवाल खड़े कर दिए। लेकिन राहुल यानी एकता के पति का अब यही कहना था कि डीएम कंपाउंड जैसी जगहों पर अकेले बॉडी को दबाना मुमकिन नहीं है, जरूर इसमें किसी और का भी हाथ रहा होगा। पर रिपोर्ट के मुताबिक अब तक किसी और की शामिलता होने की कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। पर आपको क्या लगता है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक बात और भी है कि इस तरह के केसेस को देखने के बाद आपको अवेयर रहना चाहिए और अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहिए। बाकी आपके क्या विचार हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।